जहां पानी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, वहां आज कच्छ जिले के हर घर में नर्मदा का पानी पहुंचने लगा है। हम कभी आस्था और श्रद्धा के नाते गंगा जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में, सरयू में और नर्मदा जी में भी, और यहां तक कहते हैं कि नर्मदा जी तो इतनी पवित्रता है कि नाम स्मरण से पुण्य मिलता है। जिस नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए लोग यात्राएं करते थे, आज वो मां नर्मदा कच्छ की धरती पर आई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी टप्पर, फतेहगढ़ और सुबाई बांधों में भी नर्मदा का पानी पहुंच सकता है। लेकिन ये सपना भी कच्छ के लोगों ने साकार करके दिखाया है। जिस कच्छ में सिंचाई परियोजना की कोई सोच नहीं सकता था, वहां हजारों चेक डैम बनाकर, सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाकर हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है। भाई और बहनों, पिछले महीने जब रायन गांव में मां नर्मदा का पानी पहुंचा, तो लोगों ने जिस प्रकार उत्सव मनाया, उसको देखकर दुनिया में अनेक लोगों को आश्चर्य हुआ। ये आश्चर्य इसलिए था क्योंकि उनको इस बात का आभास नहीं है कि कच्छ के लिए पानी का मतलब क्या होता है। एक जमाना था, बच्चे के जन्म के बाद 4-4 साल की उम्र हो जाए, उसने बारिश नहीं देखी होती थी। ये मेरे कच्छ ने गुजारा, जिंदगी कठिनाइयों से गुजारी है। कच्छ में कभी नहरें होगी, टपक सिंचाई की सुविधा होगी, इसके बारे में 2 दशक तक पहले कोई बात तक करता था तो विश्वास करने वाले बहुत कम लोग मिलते थे। मुझे याद है कि 2002 में जब गुजरात गौरव यात्रा के दौरान मांडवी आया था, तो मैंने कच्छ वासियों से आशीर्वाद मांगा था। आशीर्वाद इस बात का कि मैं कच्छ के अधिकतर हिस्सों को मां नर्मदा के पानी से जोड़ सकूं। आपके आशीर्वाद ने जो शक्ति दी, उसी का परिणाम है आज हम ये सारे अच्छे अवसर के भागीदार बन रहे हैं। आज कच्छ भुज नहर का लोकार्पण हुआ है। इससे सैकड़ों गांवों के हजारों किसान परिवारों का लाभ हुआ है। भाई और बहनों, कच्छ के लोगों की भाषा, बोली इतनी मीठी है कि जो एक बार यहां आ गया, वो कच्छ को भूल नहीं पाता। और मुझे तो सैकड़ों बार कच्छ आने का सौभाग्य मिला है। और यहां की दाबेली, भेलपुरी, हमारी कच्छ की पतली छाछ, कच्छ की खारेक, केसर का स्वाद क्या कुछ नहीं है। पुरानी कहावत है कि मेहनत का फल मीठा होता है। कच्छ ने इस कहावत को जमीन पर उतार कर दिखाया है। मुझे खुशी है कि फल उत्पादन के मामले में कच्छ आज पूरे गुजरात का नंबर 1 जिला बन गया है। यहां के ग्रीन डेट्स, केसर आम, अनार और कमलम, ऐसे कितने ही फल देश में ही नहीं
बल्कि विदेश में भी अपनी मिठास लेकर जा रहे हैं। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब कच्छ में रहने वाले लोग न चाहते हुए भी कभी पशुओं को लेकर के मीलों तक पलायन कर जाते थे या कभी पशु छोड़कर खुद जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। साधन न होने की वजह से, संसाधन न होने की वजह से पशुधन का त्याग इस पूरे क्षेत्र की मजबूरी बना हुआ था। जिस क्षेत्र में पशुपालन सैकड़ों वर्षों से आजीविका का साधन रहा हो, वहां यह स्थिति बहुत ही चिंता में डालने वाली थी। लेकिन आज इसी कच्छ में किसानों ने पशुधन से धन बढ़ाना शुरू कर दिया है। 20 साल में कच्छ में दूध का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। जब मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था, तब साल 2009 में यहां सरहद डेयरी की शुरुआत की गई थी। उस समय में ये डेयरी का एक दिन 1400 लीटर से भी कम दूध जमा होता था। जब इसका प्रारंभ किया 1400 लीटर से भी कम। लेकिन आज ये सरहद डेयरी हर रोज 5 लाख लीटर तक दूध किसानों से जमा करती है। आज इस डेयरी की वजह से हर साल किसानों की जेब में करीब करीब 800 करोड़ रुपए उनके जेब में जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे कच्छ के किसानों के जेब में। आज अंजार तालुका के चंद्रानी गांव में सरहद डेयरी के जिस नए आधुनिक प्लांट का लोकार्पण हुआ है, उससे भी किसानों, पशुपालकों को बहुत फायदा होने वाला है। इसमें जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उससे दूध के ऐसे उत्पाद बनेंगे जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। भाई और बहनों, कच्छ ने सिर्फ खुद को ऊपर उठाया, इतना ही नहीं है, लेकिन कच्छ ने पूरे गुजरात को विकास की नई गति दी है। एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। साथियों, हर साजिश को पीछे छोड़ते हुए गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी थी। इसका बहुत अधिक लाभ कच्छ को हुआ, कच्छ में निवेश को हुआ। कच्छ के औद्योगिक विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट है। वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कच्छ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्लांट कच्छ में ही है। कच्छ में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। कंडला और मुंद्रा पोर्ट में देश का 30% कार्गो हैंडल होता है। कच्छ वो इलाका है जहां से भारत का
30% से ज्यादा नमक पैदा होता है।